साथियों, इस वीडियो में आप भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। यह भौतिक विज्ञान का आपका 13वां पाठ है और विद्युत का पहला पाठ। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपके अपने परिवार अचीवर पर्वता में स्वागत करता हूं। आइए पहले सवाल को देखें। सवाल है पहला, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, महो। पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को हम विद्युत चालकता कहते हैं और इसका मात्रक महो होता है। ध्यान रखिएगा, पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की जो क्षमता की माप होती है उसी को हम विद्युत चालकता कहते हैं। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ें। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को करें। विद्युत बल्ब निम्नलिखित में किससे अघर्षित होता है अर्थात रेटेड होता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, धारा और वोल्टता। दोस्तों, सामान्यतः घरेलू विद्युत उपकरण जैसे कि बिजली का बल्ब, गीजर, हीटर इत्यादि जो है शक्ति तब वोल्टेज में रेटेड होते हैं। यदि किसी बल्ब की रेटिंग 100 वाट से 250 वोल्ट है तो इसका अर्थ है कि बल्ब 250 वोल्टेज प्राप्त करने पर 100 वाट विद्युत शक्ति का व्यय करेगा। क्लियर? ध्यान दें, यदि 100 वाट डैश 250 वोल्ट है तो इसका अर्थ है कि विद्युत बल्ब जो है वह 250 वोल्टेज प्राप्त करने पर 100 वाट विद्युत शक्ति का व्यय करेगा। आइए तीसरे सवाल पर आइए। तीसरा सवाल है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, एकल ट्रांजिस्टर। देखिए, डिजिटल लॉजिक के संदर्भ में नॉट गेट जो होगा को इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। नॉट गेट को हम क्या करते हैं? इन्वर्टर के भी नाम से जानते हैं। नॉट गेट को हम एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित करते हैं। क्लियर? आइए चौथे सवाल पर आइए। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका कांच। राइट आंसर क्या होगा? कांच। देखिए, इंसुलेटर वह पदार्थ है जिस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसमें से होकर विद्युत आवेश का प्रभाव नहीं हो सकता है। दिए गए विकल्प जो हैं उसमें कांच सबसे बढ़िया इंसुलेटर है, अर्थात क्या है? बढ़िया रोधी है। बढ़िए, पांचवा सवाल है आपका। सवाल है कि बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारण नहीं होता, क्यों? इसका कारण है वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत पथ नहीं बनाता है। देखिए, जब पक्षी उच्च वोल्टता के तार पर बैठा होता है तो उसका संपूर्ण शरीर अत्यधिक उच्च विभव पर होता है, परंतु निम्न विभव की अनुपस्थिति के कारण उसके शरीर से होकर धारा प्रवाह नहीं हो पाता है। यही कारण है कि बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारण नहीं होता है। आइए छठा सवाल है आपके लिए। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। देखिए, धातुएं अपनी ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने में सक्षम होती है, लेकिन एकमात्र अधातु जो अपनी ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने में सक्षम है वह है आपका कार्बन, अर्थात जो ग्रेफाइट के रूप में है। क्लियर? तो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। आइए बढ़िए, सवाल है आपका सातवां। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्धचालक। देखिए, अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तथा ताप के घटाने पर घटती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं
अर्धचालकों के पदार्थ के उदाहरण हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। बढ़िए, 8वां सवाल है। सवाल है 8वां, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? राइट आंसर होगा आपका लवण जल। देखिए, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक, जबकि लवणीय जल जो होते हैं वह विद्युत के सुचालक होते हैं। ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि लवणीय जल जो है विद्युत का सुचालक होता है। आइए 9वां सवाल है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज जो तार है उच्च धातु की बनी होती है, जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो या चालक तो कम हो। जिसका राइट आंसर होगा आपका जिसका गलनांक कम हो, ऑप्शन बी। देखिए, फ्यूज तार इस प्रकार का होना चाहिए वह केवल उतनी ही विद्युत धारा का अपने में से होकर गुजरने दे जितनी घरेलू उपकरणों के परिचालन हेतु आवश्यक है। आवश्यक स्तर से अधिक प्रवाह के धारा के प्रवाहित होने पर फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है। अतः फ्यूज तार धातु की बनी होती है जिसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। आइए 10वां सवाल है। ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी चालक। ऑप्शन सी चालक। देखिए, ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस पर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह ओम का नियम है। तो यह किससे संबंधित है? आपका चालक से संबंधित है। आइए अगला सवाल है, 11वां सवाल है कि विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? राइट आंसर होगा कैथोड। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए, विद्युत परिष्करण विद्युत धातु कर्म की एक विधि है जिसमें उत्तम तथा उच्च कोटि की शुद्धता की धातु प्राप्त की जाती है। विद्युत अपघटन द्वारा बहुत ही शुद्ध धातु कैथोड पर लेप के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी कैथोड। बढ़िए, अगला सवाल है आपका 12वां, निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी चांदी। देखिए, चांदी ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। इसके बाद चालकता का घटता क्रम क्रमशः है तांबा, सोना, एल्युमिनियम। तो राइट आंसर आपका चांदी। 13वां सवाल है, सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन राइट है आपका ए अर्धचालक। अर्धचालक युक्तियां, सुनिए ध्यान से, अर्धचालक युक्तियां उन इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को कहते हैं जो अर्धचालक पदार्थों के गुण धर्मों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड मुख्यतः अर्धचालक पदार्थ हैं। तो राइट आंसर आपका सिलिकॉन क्या है? तो अर्धचालक। अगला सवाल है 14 नंबर सवाल है, बिजली का सुचालक है। राइट आंसर आपका ग्रेफाइट। देखिए, ग्रेफाइट कार्बन का एक उपयोगी बहुरूप है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ साथ संयोजी बंधन से जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ग्रेफाइट ऊष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। आइए 15वें नंबर सवाल पर आइए। 15वां नंबर सवाल है, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी विद्युत निष्प्रभावी। देखिए, धारा का वहन करने के समय सुचालक विद्युत निष्प्रभावी होता है। सामान्य परिस्थितियों में चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। आइए सवाल है 16वां सवाल है, अतिचालक वह है जिसका डैश शून्य होता है। राइट आंसर होगा आपका प्रतिरोध। अतिचालक, देखिए, कुछ पदार्थ अन्य कम ताप पर पूर्णतः शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। उनके इस गुण को ही हम अतिचालकता कहते हैं। शून्य प्रतिरोधकता के अलावा अतिचालकता की दशा में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है, जिसे मेसनर प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो अतिचालक वह है जिसका प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। आइए 17वें नंबर सवाल पर आइए, धारावाहक तार कैसा होता है? राइट आंसर होगा आपका न्यूट्रल।
न्यूट्रल। देखिए धारावाहक तार की प्रकृति न्यूट्रल होती है, क्योंकि धारावाहक तार में इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह होता रहता है। धारा की समाप्ति के साथ ही आवेश भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो धारावाहक तार कैसा होता है, तो न्यूट्रल। 18वां नंबर सवाल है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इसमें इलेक्ट्रोक्यूनेशन हो सकता है। देखिए सामान्य जल विद्युत धारा का सुचालक होता है, इसलिए यदि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें बिजली का झटका लगने से मौत हो सकता है। राइट आंसर आपका होगा उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। आइए 19वां नंबर सवाल है त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। त्वरित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाश विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। सामान्यतः अत्यधिक सुचालक धातु जैसे कॉपर का प्रयोग त्वरित चालक के निर्माण में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी कॉपर। आइए अंतिम सवाल, इस पार्ट का अंतिम सवाल। इसके बाद चूंकि मैं चाहता हूँ छोटा छोटा ही वीडियो बनाऊं तो मज़ा आए आपको। अगला है निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर होगा आपका गैस प्लाज्मा। देखिए कैथोड किरण नालिका एक निर्वात नलिका होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन और एक फ्लोरोसेंट पटल होता है। गैस प्लाज्मा CRT का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। यदि आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर लें। जय हिंद।